आज के इस वीडियो में अग्निवीर के पेपर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और आप लोगों को इसी हिसाब से अग्निवीर का तैयारी करना है। पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बनते थे अब उससे थोड़ा हट के बन रहे हैं। पहले बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा टॉप कर दिया गया है, उतना हार्ड नहीं बनाया गया है। जैसे पहले के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहा है लेकिन हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो हम लोग कभी देखे ही नहीं है, तो उसी से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आप लोग करेंट अफेयर पढ़ो। जितने लोग अभी पेपर नहीं हो पाया है तो आप लोग करेंट अफेयर सर्च मार मार के पढ़ते रहो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और पूरे राज्य की राजधानी याद कर लेना है, पूरे राज्य का राज्यपाल याद कर लेना है। अगर हमारे पास टाइम रहता ना तो धीरे धीरे मुझे भी लेवल का पता चल गया है। मैं आप लोगों को सारी चीजें पीडीएफ भी दे देता और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता देता। आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट कर देता, एकदम रटवा देता। लेकिन अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज मेरा भी अग्निवीर का पेपर है। मेरा पेपर सेकेंड शिफ्ट में है गोरखपुर में, तो मैं भी अभी पेपर देने जा रहा हूं और शाम को मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। वैसे तो अंदर डर ही लग रहा है। 15 से 20 दिन बस मैं मेहनत किया हूं, 15 से 20 दिन बस तैयारी किया हूं। तो देखते हैं जो भी नतीजा निकलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा और अगर शाम को नहीं बता पाऊंगा तो कल 100% मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना। अभी सबसे पहले सामान्य ज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। देखो प्रथम शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कभी कभी द्वितीय शिफ्ट में उसको रिपीट कर दिया जा रहा है और जो द्वितीय शिफ्ट में पूछा जा रहा है कभी कभी तृतीय शिफ्ट में सेम उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारा प्रश्न रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है, बस सुनते जाना है। तो असामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मालवंकर जी हैं। जीवी मालवंकर इज राइट आंसर। देखो जितने लोग, मैं जितना भी एक महीने में जीके जीएस का प्रश्न बताया हूं ना, जितना लोग एक महीना अच्छे से वीडियो देख लिए होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लिए होंगे ना, तो हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न वो लोग किसी तरह से भी कर देते होंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता होगा कि भाई नीलेश भाई जो पढ़ाया है ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, 10 से 12 प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई जितने लोग भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं आप किसी का भी नाम बता दो, कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जो पढ़ाया होगा और पूरा का पूरा प्रश्न मिल रहा है। पहले जैसा नहीं मिल रहा है, अब थोड़ा उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अंदर अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सभी लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अब से बाद जो आप लोगों को बताया जाएगा इसी के हिसाब से बताया जाएगा। देखो मैं अपना तैयारी कंटिन्यू रखूंगा, मैं अपना तैयारी बंद नहीं करूंगा, भले से मेरा सिलेक्शन हो जाए या ना होके, कुछ भी होगा लेकिन मैं अपना तैयारी कंटिन्यू रखूंगा और आप लोग को भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखना है। जैसे ही अग्निवीर का पेपर समाप्त हो जा रहा है ना, तुरंत दूसरा बैच चालू कर देना है और मैं पूरा जीरो लेवल से बताऊंगा। जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, हर शिफ्ट का प्रश्न लिख रहा हूं। जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न लिख रहा हूं और उसी के हिसाब से आगे पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को अपना पढ़ाई नहीं बंद करना है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर भारत लिखा गया है, आप लोग भारत लिख देना, कभी कभी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया था, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ये प्रश्न मैं आप लोग को बताया था और जो 1000 जीके जीएस का पीडीएफ दिया था उसमें भी था, ठीक है ना। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछ दिया ना, आपसे कर्नाटक का राज्यपाल भी पूछ सकता है, मुंबई का राज्यपाल भी पूछ सकता है, ये तो मुंबई का ही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं के राज्यपाल पूछे जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी है। प्रश्न है, 2022 के विजय हजारे हॉकी किसने जीती? इसका राइट आंसर सौराष्ट्र हो जाएगा, सौराष्ट्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? देखो अनुच्छेद से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कई शिफ्टों में ये देखने को मिला है। तो आप लोग अनुच्छेद का भी एक बार सर्च मार के देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? अस्पृश्यता का है, अस्पृश्यता का है। नेक्स्ट प्रश्न है, वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? युद्ध अभ्यास से भी जो अभी नए नए युद्ध अभ्यास हुआ है ना उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिला जुलाकर करेंट अफेयर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय भाग कितनी है?
भाषा कितनी है यहाँ पर होगा, भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है। देखो पहलवान भाई आज टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, आने दो उसको मैं बता रहा हूँ। भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो भारत में शास्त्रीय भाषा 6 है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है तमांग मठ कहाँ स्थित है, तो तमांग मठ कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1773 में ब्रिटिश सरकार का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो ये बरदौली की महिलाओं ने दी, बरदौली की महिलाओं इज राइट आंसर। नेक्स्ट अभी देखो आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न समाप्त हो चुका है, आप कुछ सामान्य विज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि रक्त के शुद्धिकरण को शुद्ध कौन करता है। देखो प्रश्न को कितना ज्यादा घुमा दिया गया है, इसी तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछा जा रहा है। बोला गया है कि रक्त के शुद्धिकरण को शुद्ध कौन करता है, तो इसका राइट आंसर किडनी हो जाएगा, किडनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सी है, मतलब रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आपके सामने वहां पर 4 ऑप्शन दिया था, तो ये वाला राइट था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मादा युग्मक कौन है, तो मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, ठीक है ना। मादा युग्मक कौन होते हैं, तो वो अंडाणु होते हैं। आप लोग नर युग्मक का भी याद कर लेना, उसको सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है तापीय प्रभाव नहीं दर्शाता है, तापीय प्रभाव विद्युत घंटी नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल करता है, नाइट्रिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जीव है जो सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसा कौन सा जीव है जो सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, तो ये पौधे होते हैं, पौधे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस रूप में आती है, तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है। प्रश्न है उष्मतापी रोधी है, उष्मतापी रोधी क्या है, लकड़ी है, लकड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वायु में किससे आग नहीं लगती, वायु में किससे आग नहीं लगती है, पत्थर से आग नहीं लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्थर से टकराएंगे तो आग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर पूछा गया कि वायु में किससे आग नहीं लगती, यहाँ टकराने के लिए नहीं बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर कितने रंग में बट जाता है, तो प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में बट जाता है। देखो ये सब प्रश्न थोड़ा हार्ड पूछ दिया गया है, पहले इस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न नहीं बनते थे, लेकिन टेंशन ना लो, अब आने वाले समय में इसी के हिसाब से मतलब आप लोग को बताया भी जाएगा, कोई भी यूट्यूब पर बताएगा ना, तो अभी मतलब इस बार का पेपर देख लिया है, चाहे मैं बताऊंगा या कोई भी दिखाएगा, मतलब वो इसी के हिसाब से आप लोगों को बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये कई बार मैं भी बता चुका हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली की पहाड़ियां कहां पर है, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है। देखो बहुत सारा प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, मतलब रिपीट हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत देखने को मिला है, जैसे मतलब आज भी पूछा गया है और कल भी पूछा गया है, बहुत सारा प्रश्न रिपीट भी हो रहा है, इसलिए आप लोग को अच्छे से देखते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार होता है, ये भी मैं आप लोग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी मैं आप लोग को बताया था। अब बताओ एक शिफ्ट में लगातार 3-3 प्रश्न मेरे बताए हुए मिल रहे हैं, तो भाई मतलब एक महीना में कितना पढ़ोगे यार, मतलब देख लो, आप खुद देख लो। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यशवंत चंद्र चूड़, ये मैं आप लोग को बताया भी था कि वो आर्मी वाला केस को लेकर मैं आप लोग को बताया था, बार बार चंद्रचूड़ बोला जाता है, तो ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीडब्ल्यू का संबंध किससे है, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, एलपीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है ये भी मैं आप लोगों को बताया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा किसका है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है विराट कोहली का संबंध है, देखो ये प्रश्न पूछा गया है अग्निवीर के पेपर में, विराट कोहली का संबंध किससे है, ये किसको नहीं पता होगा, ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया है प्रश्न को समझने का कोशिश करना। कुछ लोग प्रश्न नहीं समझते हैं और वो लोग बोल देते हैं नहीं भाई ये नहीं होता है, वो होता है। प्रश्न में बोला गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, साक्षरता वाला राज्य नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस से है, ठीक है ना। तृणमूल कांग्रेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग गिनती करते रहना मेरे बताया हुआ कितना प्रश्न लड़ा है। अब इसी में 5-6 प्रश्न देखने को मिल गए हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था ये भी मैं आप लोगों को बताया था और ये सभी लोगों को पता होगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 26 मई 1999 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कांटेदार झाड़ियों कहाँ पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपुरा के सीएम कौन है? त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह है। मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, मतलब किसी राज्य का वो राजधानी पूछ दे रहा है, नहीं तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ दे रहा है, नहीं तो किसी राज्य का राज्यपाल पूछ दे रहा है। तो ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर RDO का पूरा नाम, नहीं सॉरी यार, यहाँ पर लिखा है DRDO का पूरा नाम। DRDO का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गिनती करते जाना। 7 से 8 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में महिला का साक्षरता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि NDA का मुख्यालय खड़गवासला, ये भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। ये भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा। NDA का मुख्यालय बताया हूँ, IMA का भी बताया हूँ, OTA का भी बताया हूँ, ठीक है ना। अभी NDA का पूछा है तो देखना आज के पेपर में हो सकता है हम लोगों से OTA का पूछ दे, नहीं तो वो जो एक IMA का होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, उसका पूछ दे। तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। अगर OTA का पूछेगा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी तो ये गया में पड़ता है। अगर NDA का पूछ देगा, NDA का तो दिया ये खड़गवासला, अगर IMA का पूछ देगा तो देहरादून हो जाएगा। और जरूर पूछेगा IMA का, नहीं तो देख लेना आप लोग, देख लेना OTA का नहीं तो IMA का जरूर पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नर का मुख्य जनन अंग, नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी नहीं है, मानव स्वपोषी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में, पेड़ पौधे में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है? तो पौधे में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है? पत्ती का। नेक्स्ट प्रश्न है नर युग्मक है शुक्राणु। अभी ऊपर ही मैं आप लोग को बताया हूँ ना, नर युग्मक का भी आप लोग याद कर लेना। देखो दूसरा शिफ्ट में पूछ ही दिया गया। ऊपर मैं आप लोग को पहला शिफ्ट का बता रहा था और ये नीचे दूसरा शिफ्ट का है। तो नर युग्मक शुक्राणु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला निजी सैटेलाइट उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में प्रजनन अंग है, तो पौधे में प्रजनन अंग पुष्प या फूल होते हैं। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था और कई बार बताया था। मैं आप लोगों को मतलब ये जैसे जो 1000 GK का PDF दिया था उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो प्रश्न है कि टेड पोल का संबंध, तो ये मैं आप लोग को नहीं बताया था, ये मेंढक का लार्वा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल और क्षार से नहीं बनता है, तो हीलियम अम्ल और क्षार से नहीं बनता है, वो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सही करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वलनशील है, तो चारकोल या लकड़ी का कोयला ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल और नीले लिटमस को मतलब क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है ना। ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ और ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मतलब अगर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में
पूछेगा तो 310 केल्विन, अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। जिस दिन मैं आप लोग को ये प्रश्न बताया था उस दिन भी ये तीनों का जिक्र किया था, ठीक है ना। अभी आप लोग के पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों को एक महीने में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताया था वो व्यर्थ नहीं गया है, मतलब 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल जा रहे हैं और हर बार देखने को मिल जा रहे हैं। तो एक महीने में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। आप जो समझने वाले हैं वो समझेंगे और जो नहीं समझने वाले हैं वो कभी जिंदगी में नहीं समझेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखते हैं अपना पेपर कैसा होता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जय हिंद।